वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट्स चॉइस करंट अफेयर्स सागा में। तो आज हम करने वाले हैं 6th एडिशन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एसएससी एंड रेलवे के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले होस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सीनियर टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई थी कहाँ पर? इंदौर महाराष्ट्र में। कैसे याद होगा कि जो टेबल टेनिस है वो एक इंडोर गेम है, अंदर खेला जाता है ना, बाहर नहीं। तो इंडोर गेम है, इसीलिए इंदौर महाराष्ट्र। इंडियन एथलेटिक्स सीरीज़ हुई, सीरीज़ 4, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम होता है ना, फेज़ 13 फेज़ 14, इस तरीके से सीरीज़ 4 हुआ। होस्टेड कहाँ पर? बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में। जॉइंट एक्सरसाइज देखने के लिए मिला है इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में, ठीक है। कहाँ हुआ ये? उज्बेकिस्तान में ही हुआ था। नाम रखा गया है डस्टलिंग, ठीक है, ऑपरेशन डस्टलिंग। ओके, नेक्स्ट है पलक एंड मुकेश वॉन गोल्ड किस चीज़ में? 10 मीटर एयर पिस्टल में, जो कि ISSF वर्ल्ड कप होता है। ISSF वर्ल्ड कप क्या होता है? ये होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ये शूटिंग से रिलेटेड वर्ल्ड कप करवाती है। तो उसमें पलक पलक झपकाते ही उन्होंने 10 मीटर में एयर पिस्टल से फायर किया, ऐसे याद कर लो। मुकेश के साथ में गोल्ड जीता है। ऑलराइट, तो 9th एडिशन ऑफ इंडियन फार्मा इवेंट होता है। ये होता क्या है कि इंडिया की जो फार्मा इंडस्ट्री को ग्लोबल रीच पहुंचाने के लिए और आपस में इनोवेशन, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी एंड कोलैबोरेशन को प्रमोट करने के लिए इसको रखा गया था, इस इवेंट को करवाया गया था, जिसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कवर इन इंडिया, यानी इंडिया में ही बनाओ, ठीक है, इस चीज़ को प्रमोट करो। ठीक है, लीफ फ्रॉगिंग लाइफ साइंस एंड इनोवेशन, यानी इनोवेशंस के साथ में जो लीफ होता है, लीफ फ्रॉगिंग मतलब ना नई शुरुआत कह सकते हो। तो वैसे तो हम बिल्कुल इसमें किया है, जो फार्मा इंडस्ट्रीज़ में ना हम बहुत आगे हैं, हमारी मतलब पूरे वर्ल्ड में हमारी ही जनरली आपको मेडिसिन देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि हम प्रोड्यूस बहुत बड़े मात्रा में करते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा इंडस्ट्री, जो सबसे बड़ा फॉर्म है वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ही रिसेंटली एक दवाई बनाई है, याद हो कि मैंने यूपीएससी में उसे पढ़ाया था आपको, यूपीएससी करंट अफेयर्स में, R21 नाम से, ठीक है, R21 नाम से, जो कि मलेरिया की दवाई है। ठीक, अब आते हैं नेपाल फिल्म, पहली नेपाल फिल्म को ना, जिसका नाम है एलिफेंट इन द फॉग, उसको कहाँ पर फीचर किया गया, दिखाया कहाँ गया? कैनवस फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है। एक फिल्म फेस्टिवल होता है हर साल में, जिसमें बढ़िया बढ़िया फिल्म्स को दिखाई जाती है सभी को, ठीक है, आपस में ये कोलैबोरेशन के लिए है ना, प्रमोट करने के लिए, ठीक है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को। तो पहली नेपाल फिल्म को भी दिखाया गया इसमें, ठीक है। ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है उन लोगों के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि मूवी का नाम क्या था, एलिफेंट इन द फॉग, ठीक है। सुजीत बिस्ता उनके राइटर थे। अब मिशन कर्मयोगी, मैंने आपको बताया था मिशन कर्मयोगी क्या होता है। जितने भी IAS ऑफिसर्स होते हैं या सिविल सर्विसेज ऑफिसर होते हैं, उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि वो अपने निजी स्वार्थ को छोड़ के जनता का कल्याण करने के बारे में सोचे, ठीक है। उसी को मिशन कर्मयोगी कहा गया, और इसीलिए रिसेंटली साधना सप्ताह मनाया गया था। तो इसमें रैंकिंग निकाली गई, जिसमें से आंध्र प्रदेश ने टॉप किया, ठीक है, सेकंड में महाराष्ट्र ने किया। तो ये ऐसे हैं जहाँ के ऑफिसर्स पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं, ठीक है, अपने जनता के लिए। और थर्ड में एक शॉकिंग ये था कि जम्मू कश्मीर जो आज से 10 साल पहले, है ना, बहुत बुरी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में था, ठीक है, हर तरफ से अराजकता का माहौल था। अब वो, ठीक है, जो ब्यूरोक्रेसी के मामले में थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है, किसके लिए? बीजेपी गवर्नमेंट के लिए, इंडिया के लिए, ठीक। चलिए, बिहार के जो नए CM बने थे, क्या नाम था उनका? सम्राट चौधरी, ठीक है, बीजेपी से थे। इसमें ज़्यादा बस नहीं, आपको नाम याद होना चाहिए, अपॉइंटमेंट में पूछ लेता है, राइट। तो नेक्स्ट है कि ये वाले क्वेश्चंस ना जनरली जो दिल्ली पुलिस होती है या 10th लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये पूछ लेता है, ठीक है, कि एक वुमेन है T20 इंटरनेशनल में, उन्होंने 9 विकेट्स लिए, जो कि बहुत रेयर है इंटरनेशनल में, ठीक है। ब्राज़ीलियन वुमेन है, क्या काट दिया? ओके, एल कार्डोज नाम है इनका, ठीक है, एल कार्डोज, ठीक है, ये याद कर लेना। अब UNSC रिफॉर्म के बारे में मैंने इसके बहुत डिटेल वीडियो बनाई थी अभी रिसेंटली, यूपीएससी वाले करंट अफेयर्स में, किस तरीके से जयशंकर जी ने डिमांड किया था IBSN की मीटिंग में। IBSN क्या होता है? क्या गया? IBSN क्या होता है? इंडिया ब्राज़ील, ठीक है, इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका का एक गुट है, जो कि आपस में ग्लोबल साउथ की वॉइस उठाता है। तो उन्होंने ये डिमांड रखा था UNSC के रिफॉर्म्स को लेकर, ठीक है।
तो जयशंकर जी का ये कोट था यूनाइटेड नेशंस में। तो ये ज़रूरी क्या है, उन्होंने क्या बात रखी थी, तो उन्होंने बोला कि एक तो भाई जो 2 टियर सिस्टम है ना, इसको रिमूव करो। 2 टियर सिस्टम क्या होता है, एक कि इसमें पहला टियर होता है जिसमें 5 परमानेंट सदस्य रहेंगे, वो हमेशा के लिए रहेंगे, और दूसरा होता है कि इसमें 10 नॉन परमानेंट सदस्य रहेंगे जो 2-2 साल पे चेंज होता रहेगा। ये वाला सिस्टम में बिल्कुल काम कर नहीं रहा है ना। वॉरियर इनका काम क्या है, पीस करवाना पूरे वर्ल्ड में, आपस में हारमोनी का वो स्टैब्लिश करनी है, लेकिन ये बिल्कुल विफल रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के, ठीक है, यूनाइटेड नेशन और उसके मेंबर्स, क्योंकि इसमें सही से सिस्टम ही नहीं है। और जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो बैठ गए हैं बिल्कुल, है ना, ना कोई ग्लोबल साउथ की आवाज़ ही नहीं है। मतलब जो दो होता है ना, ये होता है आपका साउथ हेमिस्फीयर, ये तो नॉर्थ हेमिस्फीयर। जितने भी आपको परमानेंट मेंबर दिखेंगे वो नॉर्थ हेमिस्फीयर से दिखेंगे, इसीलिए ये सिस्टम बहुत बुरा है, इसको ख़त्म करने की बात की गई है। तो 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं, आपका यूएसए है, ठीक है, चाइना है, रशिया है, ठीक है, यूएसए, चाइना, रशिया, फ्रांस है और यूके है, ये 5 है। और इसकी जगह ये जो 2 टियर सिस्टम की जगह में बोला इंडिया ने कि परमानेंट मेंबर की संख्या बढ़ा दो, और ये कितने बढ़ा दो, ये 4 से बढ़ा दो, यानी इसी को ग्रुप 4 फ्रेमवर्क कहते हैं, क्योंकि इससे ग्लोबल साउथ की आवाज़ बढ़ेगी। ये 4 मेंबर्स कौन से, इंडिया, ठीक है, ब्राज़ील, ठीक है, जर्मनी और जापान, इन्होंने तेज़ी से आवाज़ उठाया कि एक G4 फ्रेमवर्क के बारे में, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने बोला कि एक इम्पॉर्टेंट है, वीटो पावर को या तो ख़त्म कर दो या तो इसे लिमिटेड कर दो। जब भी कोई इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन पेश होता है, सभी आपस में सभी कंट्रीज़ बैठती है, बहुत डिस्कशन होता है, फिर जाके कोई निर्णय निकाल के इसको साइन करते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ह्यूमन कल्याण के लिए, है ना, कोई फैसला लेते हैं लोग। और बीच में कोई जैसे रशिया, चाइना, ये सब आते हैं और कहते हैं नहीं हमारे पॉलिसी के खिलाफ है, और वीटो कर देते हैं, और वहीं पर वो रुक जाता है। तो ये वीटो की पावर बिल्कुल, है ना, हटा देनी चाहिए। इसी वीटो के पावर से अब तक पाकिस्तान बचा हुआ, नहीं तो वो पूरी तरीके से एक्सपोज था और ब्लैक लिस्ट में भी पहुंच चुका था वर्ल्ड के, ठीक है। तो ये एक बहुत बुरा एक तरीके से ना हथियार की तरह यूज़ किया जा रहा है वीटो पावर का। तो इंडिया ने, याद रखना, G4 फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया है। तो रिफॉर्म्स क्यों चाहिए मैंने बता दिया। एक तो बहुत आउटडेटेड है, 1945 में जो बना है वो अभी तक चल रहा है, इसमें बिल्कुल कोई अपडेट हुआ ही नहीं है, ठीक है। कोई साउथ का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जाके आप देखना ना, ऊपर ही मिलेगा आपको, यूएस मिलेगा, चाइना मिलेगा, रशिया मिलेगा, ठीक है, यूके मिलेगा और फ्रांस मिलेगा, सारे ऊपर है, ठीक है, नीचे का कोई आवाज़ ही नहीं है, ठीक। और क्या है, नीड फॉर द मोर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत है, और ये क्रेडिबल बनाने की ज़रूरत है। ये वॉर तो रुकवा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, उसीलिए इन सब चीज़ों G4 फ्रेमवर्क की कंट्रीज़ याद होनी चाहिए आपको कि कौन कौन ये आवाज़ उठा रहे हैं, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील, इंडिया, ठीक। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट बात है, 18th सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। ये होता क्या है सिविल सर्विस डे, ये एक्चुअली में जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनको, उनकी, ठीक है, उनकी मेहनत को सेलिब्रेट किया जाता है। 18th सिविल सर्विसेज डे में ये मनाया गया, ठीक है, 21 अप्रैल, डेट याद कर लेना। लेकिन फाउंडेशन डे जो होता है सिविल सर्विसेज का, वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1926 में इस्टेब्लिश हुआ था ली कमीशन के द्वारा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 315 में इसका उल्लेखन है यूपीएससी का। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसका थीम क्या था जो 21 अप्रैल को मनाया गया था 18th सिविल सर्विस डे, तो वो था कि सिटीज़न सेंट्रिक गवर्नेंस, यानी सिटीज़न के प्रति, ठीक है, सिटीज़न को प्राइमरी फोकस में रख के गवर्नेंस करना है, और डेवलपमेंट करना है लास्ट माइल, यानी सबसे नीचे तबके तक का डेवलपमेंट करना है, केवल ऊपर ऊपर नहीं। ये जो ये पिरामिड सिस्टम है, ऊपर ऊपर वाले को फ़ायदा नहीं होना चाहिए, नीचे वाले को भी फ़ायदा होना चाहिए। इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा इस सिस्टम को, या इस तरीके से मेहनत करवाई जा रही है, ठीक है, सिविल सर्विसेज के जितने भी ऑफिसर्स द्वारा। और इसीलिए साधना सप्ताह मनाया जाता है, इसीलिए आपका कर्मयोगी मिशन चलाया जाता है, ठीक है। ISSF और जूनियर वर्ल्ड कप, ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है, उसका जूनियर, अभी वर्ल्ड कप मैंने बताया था जिसने पलक ने जीता था मुकेश के साथ में गोल्ड 10 मीटर में। अब ISSF का जूनियर, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो ISSF का जो जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ हुआ था, कायरो, इजिप्ट में हुआ था। कायरो पड़ता है एक सिटी है, ठीक है, इजिप्ट की कायरो में, ठीक। और इसमें कमाल की बात यह है कि इंडिया ने 16 टोटल मेडल जीते, जिसमें से 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। अगर आपको याद हो, मैंने सबसे पहले ही दिन आपको एक चीज़ बताई थी, क्या हुआ था, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी,
ठीक है, हंगरी में, जिसमें इंडिया ने 16 मेडल्स जीते थे। फिर उसके बाद रिसेंटली, ठीक है, किर्गिस्तान में क्या हुआ था, एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप हुई थी, जिसमें इंडिया ने 17 मेडल्स जीते थे। अभी जूनियर वर्ल्ड कप जो हुआ था कार्गो में, उसमें कायरो में इजिप्ट के अंदर, तो कितना जीता है, 16 जीता है। तो हमने जनरली 16-17 पे लाइक कर रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है ध्यान से, इसीलिए मेडल देख लेना। जो पुराने पीडीएफ है वो सारे के सारे टेलीग्राम पे हैं, वहाँ पर कोई कोई बेखामा खा का ऐड नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा आप जाओ और पीडीएफ डाउनलोड करो, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या क्या नोटिस करना है हमें, यही 16 मेडल, 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। और इम्पॉर्टेंट नाम याद कर लेना, शिवा जिन्होंने 10 मीटर, ठीक है, पिस्टल में गोल्ड जीता है। और एक बहुत कमाल का अचीवमेंट ये था, प्राची द्वारा 50 मीटर राइफल में गोल्ड जीता इन्होंने, ठीक है। दोनों याद करना, शिवा और प्राची, ठीक है। इजिप्ट में होता है, इंडिया के एक्सीलेंस में देखने के लिए मिलता है। तो आज का करंट अफेयर्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स करना चाहते हो तो ऑफिसर्स चॉइस करंट अफेयर्स सागा का मैं प्लेलिस्ट इन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। और थैंक यू सो मच। और आपको ये आइडिया होना चाहिए ना कि मैं किस तरीके से ये चीज़ करवा रहा हूँ, कि मैं एक सीरीज़ में, ठीक है, जो भी 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको एक पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, थोड़े थोड़े करके। उसको हम अननेसेसरी चीज़ को नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो जनरली पूछता नहीं। हम बिल्कुल जो जो इम्पोर्टेंट है पेपर ओरिएंटेड, उसी पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।